उपासक को चाहिए मर भले चाहे जाए, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ ना फैलावे। जिसको भगवत प्राप्ति करनी, भिक्षान्न के सिवा। भिक्षा के लिखा भूख लगेगो मांग खाऊंगो गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवासिन के भूख टूक और घर घर छाछ महेरो, ऐसो कब करी हो मन मेरो। इसके लिए तो आदेश है कि आप 5 घरों से जाकर अपने उदर का पोषण करने के लिए अन्न, अगर वो पैसा देता है तो उस समय नहीं लेना चाहिए। जैसे हम भिक्षा मांगने गए और किसी ने 50 रुपए निकाले, बाबा रोटी तो ना है 50 रुपए कुछ खा ले, नहीं हम रुपया लेने नहीं आए, रोटी हो तो दो, नहीं राधे श्याम चल दिए। भक्त वही परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है जो कभी ऐसे नहीं करता, अर्थ नहीं मांगता। भक्त की शोभा उसकी भक्ति है, ना कि धन वैभव कीर्ति, ये उसकी शोभा नहीं। ये तो जो जानते ही नहीं कि भक्ति किसे कहते, परमार्थ किसे कहते ना, आप आश्चर्य मानोगे। उनके पास खुद पता नहीं कि मेरे पास कितना पैसा है, कितना पैसा है, ऐश्वर्य है, ये भक्ति का परिचय होता है क्या? भक्त की शोभा भगवत प्रियता से है। ये लौकिक कीर्ति, लौकिक निर्माण, लौकिक संपत्ति से भक्ति की महिमा नहीं। अरे भाई 4 आश्रम है, 40 आश्रम है, 100 आश्रम, इससे नहीं हुए, स्थिति से है। भक्त की शोभा भक्ति से है, भगवत प्रियता से है। जब ऐसी भक्ति आती है तो भगवान उस भक्त के हाथ का खिलौना बन जाते हैं, भगवान उस भक्त के हाथ का खिलौना बन जाते हैं। रहे सर्वत्र एक समान, पर निज भक्तों के लिए छोटा है भगवान। भगवान अपने भक्तों के लिए सबसे छोटे बन जाते हैं और जैसा वो चाहता है भगवान वैसे खेलते हैं। भक्त 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सकाम, एक होते हैं निष्काम और एक होते हैं प्रेमी। सकाम भक्त जो भगवान की आराधना लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति के लिए करते हैं। ज्यादा मिठास नहीं है इसमें मिठास नहीं होती सकाम भक्ति में। बड़ा कड़ुआपन लगता है जब वृंदावन की भूमि से देखे। अपने बेटे को जब भोजन पवाते हो तब क्या कामना होती है तुम्हारे अंदर? बेटा पाले और स्वस्थ रहे। लेकिन जब भगवान को भोग लगाने के पहले ही सोचते हो कि हे बिहारी जो अगर ये काम मेरा बन गया तो तुम्हें भोग लगा देंगे। अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी तुम्हारे भोग के भूखे बैठे हैं। सौभाग्य है कि तुम्हारा भोग लगाने का भाव आ रहा है। अपने बेटे जैसा प्रभु को नहीं पवा सकते क्या? कोई भी मां अपने बेटे को पवाती, उससे पूछो तुम्हारी क्या कामना है? पागल हो, मेरा बेटा कामना क्या है? वो अच्छे से दूध पी ले, खा पी ले और खेले, यही वो खाए पिए, उसका घर है, मेरा बेटा है। क्या भगवान के द्वारा दी हुई सारी सामग्री तुम्हारे पास नहीं? क्या तुम श्री भगवान के अंश नहीं हो? क्या अपने प्रीतम प्रभु को ऐसे भोग लगाया जाता है, तय करके भोग लगाया जाता है? क्या आप अपने बेटे को, अपने पति को, अपने प्रियजनों को, अपने संबंधियों को ऐसा ही भोग लगाते हो? कोई कामना नहीं होती और दुलार करके परोस परोस के पवाते हो कि जितना अधिक पाले मेरा बेटा अच्छा है। तो मेरे प्रभु, तो सकामता में मिठास नहीं होती, एक लेन देन का व्यापार होता है, उसको प्रभु से कोई प्रियता नहीं होती, इसलिए खास कोई बात नहीं हुई। बस इतना ही भगवान की महिमा है कि वो इनको भी उदार कह रहे हैं कि जो अर्थार्थी आर्त है, जिज्ञासु है, ज्ञानी है, उसमें आर्त और अर्थार्थी भी उदार ही हैं, क्योंकि वो मेरे से मांग रहे हो। वो भगवान की उदारता है। क्या इसमें कोई स्वाद नहीं लगता, छरछराहट सी लगती है अंदर। आपको फूल बंगला बनवा देंगे, आप हमारा ये काम कर। अरे जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांडों की सुगंध और पुष्प वाटिकाएं, ऐसे देववन हैं कि आप लुभायमान हो जाएं, बेहोश हो जाएं, ऐसी सौरभ है वहां। कल्पतरु, मंदार, पारिजात आदि
विविध वृक्षों से परिपूर्ण देववन, ऐसी ऐसी दिव्य वाटिकाएं, कैलाश की शोभा पढ़ो, वैकुंठ की भगवान का कितना बड़ा वैभव है। उनको तुम 2-4 लाख के बाहरी फूल मंगा के बिना सुगंध वाले नीले पीले रंग दिखाई देते, सौरभ थोड़ी। भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। सही मानो आज तक जो शास्त्रों में स्वाध्याय हुआ और संतों की कृपा से भगवान सिर्फ अपनेपन से प्रसन्न होते हैं, अपनापन। और वो अपनापन सकामी पुरुष दे नहीं सकते, बीच में पर्दा रहता है, भगवान और हम और भगवान आप हमारा ये काम कर दो, हम आपके लिए मंदिर बनवा देंगे। हाँ, ऊसर में बैठे हैं, तुम मंदिर नहीं बनवाओगे तो अभी, अरे भाई अनंत ब्रह्मांडों का सृजन केवल एक पलक झपकने में हो गया जिनके, ब्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। कैसा अपने बेटे के लिए घर कैसे बनवाते हो? इसमें बहू बेटा रहेगा, इसमें हम रहेंगे, इसमें बड़ा रहेगा, इसमें छोटा रहेगा। मंदिर भी हम ऐसे बनवाते हैं, भोग भी हम अपने बेटे जैसा लगाते हैं। अपनापन नहीं तो भगवान न भोग पाते हैं न मंदिर में बैठते हैं, ध्यान रखना। अपनापन सारा खेल भाव का है। लाला बाबू की जब श्याम सुंदर चंद्रमा ठाकुर जी विराजमान हुए तो मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुई। लाला बाबू नजदीक गए और भाव में भरकर जे प्रभु को हृदय से लगाया, बोले आ गए प्रभु। बोले प्रमाण दीजिए। माखन जो भोग लगाने के लिए लाया गया था ऐसे माथे पे रख दिया। जब तक शरीर में गर्मी नहीं होगी तो माखन कैसे, पूरा माखन पिघल करके बह गया। बोले प्रभु आ चुके। भाव, प्रभु कहां थे? भाव, जहां भाव किया, भाव मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवन धन। सकाम भाव में बहुत कड़वाहट है, वृंदावन की भूमि से देखने पर बहुत कड़वाहट है, वो कोई खास बात नहीं है। अरे भगवान के आंसू निकल आए महाराज। जब करदम जी ने 10,000 वर्ष तपस्या की और श्री भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रभावित हूं, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। तो उनका पत्नी चाहिए, तो आंसू निकल पड़े कि मेरी प्राप्ति, मेरे दर्शन का फल है। उसी से बिंदु सरोवर बना, भागवत में वर्णन है। तब अपनी तरफ से करुणा वरुणालय प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र होकर आऊंगा, और कपिल भगवान के रूप में आए और उपदेश करके परम कल्याण किया करदम जी का। सकाम भक्त जो लौकिक पारलौकिक विषयों की मांग पे मांग प्रभु से करते रहते हैं और भगवान की भक्ति भी करते हैं, वो भक्ति करते ही इसीलिए हैं कि ये करूंगा तो ये मिल जाएगा, ऐसा करूंगा तो ये मिल जाएगा। दूसरे हैं निष्काम भक्त। ये मीठे हैं। निष्काम भक्त, इसमें मिठास है, क्योंकि ये केवल दो के लिए ही साधना करते हैं, या तो ज्ञान प्राप्त होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए या भगवत प्राप्ति हो जाए। दो ही होते। निष्काम में ये निष्कामता की मांग दो प्रकार की, इसमें भी मांग है मैं मुक्त हो जाऊं या भगवान को प्राप्त हो जाऊं, सारिष्ट सामीप्य सारूप्यादि मोक्ष। लेकिन तीसरे जो भक्त हैं ये मीठे ही नहीं हैं, ये रस भरे हैं, जिनको प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। ये सारिष्ट सामीप्य सायुज्य एकत्व आदि कैवल्य पदादि भी दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जनाः, ये सब मोक्ष पदवी देने पर भी स्वीकार नहीं करते, आपके सिवा मुझे नहीं चाहिए। इनका जो स्वरूप है सदा सर्वदा प्रेमोन्मत्त रहते हैं। सकाम भक्त मिठास नहीं, निष्काम भक्त मिठास युक्त, क्योंकि मोक्ष पदवी अखंडानंद, भगवत प्राप्ति परमानंद। लेकिन इनसे भी बढ़कर के जो दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जना, वो प्रेमी भक्त, वो रसोन्मत्त रहते हैं। प्रेमी भक्त वो प्रेम रस सीधाम वृंदावन प्रदान करता है, गुरुदेव प्रदान करते हैं, प्रेमी महाभागवत जन प्रदान करते हैं। वो किसी भगवान से किसी भी तरह की कोई चाह नहीं, न मोक्ष की
न भगवत प्राप्ति की। ये हमारा कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए, और आप हमें नहीं, बस जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। जिस तरह आपका मन प्रसन्न हो, आपको लगे कि दर्शन देना है तो आ जाना, आपको न लगे मत आना। बस हम रो रो करके आपके नाम को पुकारते रहेंगे, आंसुओं से भिंगो भिंगो कर नाम जपते, राधा राधा राधा। हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको आना हो आ जाना, आपको ना आना हो हम रोते रहेंगे, पुकारते रहेंगे, ये हमारा विषय है, पर वो आप स्वतंत्र हो। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जैसे। ये बहुत ऐसे भक्त भगवान को अधीन कर लेते, क्योंकि भगवान का एक नाम है प्रेमाधीन, प्रेम के अधीन हो जाने वाले। सृष्टि स्त्यंत कारणीम ब्रह्म विष्णु शिवात्मिकाम सायाति संज्ञाम भगवान एक एव जनार्दन। हमारे प्रभु ही जब सृष्टि रचना का समय आता है तो ब्रह्मा रूप धारण कर लेते हैं, पालन करने के लिए विष्णु रूप धारण कर लेते हैं, और विनाश लय करने के लिए रुद्र रूप शिव रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए हमारे प्रभु महान जगन नियंता हैं। ऐसा भाव उपासक के जब हृदय में आ जाता है तो किसी अन्य का आश्रय नहीं लेता है, अन्य का आश्रय नहीं लेता। सही बात मानो, माया का बड़ा प्रभाव है। आप सोचो इस जगत में कितने धनी होंगे, जितना त्रिभुवन में आप धन देख रहे हैं, कुबेर जी के एक खजाने के कोने में रखा है। अपार धन वैभव के स्वामी, रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां कुबेर, और जितना कुबेर के खजाने में लक्ष्मी जी के चरण के एक चिन्ह में है, ऐसी महालक्ष्मी स्वयं भगवान के चरण चापती रहती है। ऐसे भगवान के सेवक के सामने कुछ समझ में आएगा उसको? सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रभु के सेवक हैं। यहां जो वर्णन किया जा रहा है कि उन्हीं से ब्रह्मा, उन्हीं से विष्णु, उन्हीं से रुद्र, वो हमारे स्वामी हैं। अब हम किसका आश्रय लें, किसके आगे हाथ पसारें, किसकी तरफ देखें? समझो, जो संसार में जो कुछ भी है, इसकी प्राप्ति के लिए जो भगवान का भजन करते हैं, वो बहुत अनजान में है। जैसे हीरे के बदले कांच लेना चाहते हैं, ऐसे भुलावे में है। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गई कंच। नाम जप कर रहे हैं और चाहते हैं संसार की वस्तुएं, तो मानो महान कीमती मणि के बदले में कांच खरीद रहे हैं। जो अपनी कीर्ति, अपनी प्रतिष्ठा, भगवदी आनंद को छोड़कर लौकिक आनंद की चाह के लिए भजन करते हैं, वो भी बड़े भुलावे में हैं। सच्चा उपासक सर्वत्र भगवान को देखते हुए, सब में भगवान को देखते हुए, कोई चाह न रखते हुए, निरंतर भगवान की प्रसन्नता के लिए भजन करते हैं। इससे मेरी प्रिया जो प्रसन्न हो जाए। जब हमारा भजन का मतलब क्या है? पुकारना, राधे श्याम, राधा वल्लभ, राधा राधा राधा। हम पुकार रहे हैं, अपने स्वामी का स्मरण कर रहे हैं। कहीं भी महत्व ना हो जाए, कहीं ना महत्व हो। बहुत विचित्र माया है ये। हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, इस बात को आप कृपा करके समझने की चेष्टा करें। प्रभु के समान सिर्फ प्रभु हैं, दूसरा कोई नहीं। इतना बात समझो, प्रभु के स्थान पर कोई ना आ जाए। ये बड़ी माया प्रवीण है कि प्रभु के स्थान में कोई वस्तु, व्यक्ति स्थान भेज सकती हो, कोई भी। बस आपकी चतुरता इसी में कि प्रभु के स्थान में केवल प्रभु रहने चाहिए। ये आप देख लीजिए, इसकी पहचान है कि जब वो प्रभु से बढ़कर कोई वस्तु बना के माया भेजेगी तो प्रभु को भूल जाओगे आप। आपकी दृष्टि में जहां प्रभु से बढ़कर हुई, तहां प्रभु को भूल जाओगे। प्रभु को भूल गए तो अभी आपकी भक्ति बहुत ही कमजोर है।
अब आप ये देख लीजिए, जब आप टीवी देखते हैं तो आपका निरंतर मंत्र चलता है, जब आप किसी से बात करते हैं तो वृत्ति भगवान में होती ही नहीं, जब आप भोजन करते हैं तब वृत्ति भगवान में होती है, जब आप चल रहे होते हैं तो वृत्ति कहां होती है। ये सब बातें, अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, प्रभु को भूल गए अंदर से, तो व्यक्ति बड़ा हो गया, प्रभु का स्मरण छूट गया, प्रभु छोटे हो गए। आप कोई रुपया पैसा भोग सामग्री कोई दृश्य मनोरंजन, प्रभु का नाम छूट गया, वो ज्यादा हो गया। किस कोटि के भक्त हो, माया के एक प्रापंचिक विषय में इतनी सामर्थ्य आ गई को भगवान को भुलवा दिया, तो तुम्हारी निष्ठा कहां रही, तुम्हारा चिंतन कहां रहा। जरा इस कसौटी पे कसो अपने को, इस कसौटी पे देखो, ये देखी हुई बात यहां की कहते हैं। इस कसौटी पे कस के देखो, टीवी चल रही हो, आप देख रहे हो, आपका बिल्कुल कोई भी दृश्य चित्त अपहरण न करने पावे, हर सेकंड आपका मंत्र चल रहा है विजयी। बाजार में घूम रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, लेकिन मंत्राकार वृत्ति विजयी। कोई व्यक्ति सामने है, उससे बात कर रहे हो, लेकिन भाव में एकदम भरे हुए, एकदम भगवान का विस्मरण, एक सेकंड कर विजयी। अच्छे अच्छे पदार्थ सामने रखे हैं, खा रहे हो, लेकिन चिंतन प्रभु में विजयी। विषयान गृहणंत मुंचंतुआ, भगवत पार्षद हो, कोई साधारण नहीं हो तुम, भगवत अंश हो, भगवत पार्षद हो, अपने स्वरूप को पहचानो, जागो। ये माया तुम्हें परास्त नहीं कर सकती, तुम स्वयं परास्त होना सीख गए हो, इसलिए परास्त हो रहे हो। तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, भगवत शक्ति संपन्न हो, भगवत अंश हो। हमारी बात को समझना, यहां कितना छोटा स्वरूप भगवान का बना लिया गया कि ये खान पान की थोड़ी सामग्री भगवान को भुलवा सकती है। एक साधारण प्रियता वाला व्यक्ति भगवान को भुलवा सकता है, वो अपना स्थान इतना जोर कर लेगा, प्रभु भूल जाएंगे। कौन, कैसे भक्त हो? अरे जिनके एक इच्छा मात्र से ब्रह्मा विष्णु महेश सृजन पालन संहार करते हैं, वो हमारे प्रभु हैं, स्वामी हैं। उनका विस्मरण हो गया, ऐसी कोई वस्तु आ गई। इसलिए नारायण स्वामी कहते, ब्रह्मादि के भोग सब विष समो लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाही। उसे ये बहुत अच्छा है कि जब आप लोग प्रसाद पाते हैं, एक दिन साथ में आपके जब बैठे, तो जो राधा 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 और एक ऐसा भागवती, इसमें तो आपको बड़ा सहयोग मिलता है भगवती स्मरण में। ऐसा ही अंदर से चलना चाहिए। जब आप हर समय अलग हो, मान लो भोजन पाते समय श्रवण इंद्री में तो नाम पड़ रहा है, लेकिन अंदर से भी चलना चाहिए हर समय। जीवन का लाभ क्या है? अखंड स्मृति। उसको हानि में क्यों बदल रहे हो? हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। पकड़ो, भक्ति का मतलब क्या है, भगवत मार्ग का मतलब क्या है, परमार्थ का मतलब क्या है? अखंड स्मृति। और इस स्मृति को हर वस्तु व्यक्ति स्थान छीनना चाहता है, चाहे वो राग से चाहे द्वेष से। आप अंदर से देख लो। इसीलिए पूज्य पादुड़िया बाबा जी कहते, पूरा संसार एक तरफ और तुम एक तरफ, तुम्हें युद्ध करना है। किस बात का युद्ध? मारकाट नहीं, तुम्हारी स्मृति का अपहरण कोई न कर पावे। राधा 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 राधा, तुम्हारी याद जो भगवत याद है, अगर वो भूल रही है, अब घाटा हो गया। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन हो। ये बात यहां पकड़ा है, यहां देखा है। जहां जहां में लगा कि इस चीज से छूट जाएगा, उससे परिपक्व किया है। कोई भी विषय ऐसा नहीं जो हमें भगवान का विस्मरण करा दे। हम हर जगह अपने आप को परिपक्व करना सीखें, अपने को बचाना नहीं, अपने को हटाना नहीं, अपने को उसी में खड़ा करके परिपक्व करना सीखें। बीच बाजार में बैठे समाधिस्थ रहे, तब तो भजन का लाभ समझ में आएगा। बाण बनाने वाले के पास से पूरी सवारी निकल गई, उसको एक शब्द नहीं सुनाई दिया, और तुम मंत्र और भजन में चित्त लगा रहे हो, तुम्हें चार आदमियों की बात सुनाई दे रही। अरे राजा की सवारी तो नगाड़ा बज रहा है और
शोरगुल हो रहा है, जय जयकार हो रहा है, उसको एक शब्द नहीं सुनाई दिया, केवल बाण का नोक बना रहा था, जिसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में एक गुरु बनाया। और तुम नाम जप कर रहे हो, तुम्हें कोई शोरगुल नाम छुटवा दे, कैसे साधक हो? विचार करके देखो। तो उपासक को अपने उपास्य देव की उपासना जो गुरु प्रदत्त है, उसी से संबंधित बातें सुननी चाहिए, अन्यथा कान बंद रखना चाहिए, नहीं तो फिर वो दोष जो वो आ जाता है। अमुक पाठ कर लें, अमुक स्तोत्र कर लें, अमुक रक्षा कवच कर लें, इन पर विश्वास है, 4 कण रज के लेके पूरे शरीर में लगा लिया वृंदावन की, इससे बड़ा कोई रक्षा कवच नहीं है। अरे इसी रज को ऐसे ऐसे करके भगवान की रक्षा कवच में भगवान का नाम उच्चारण किया जा रहा है। भागवत में पढ़ के देख लो, ये वो रज है जो भगवान स्वयं अपने मस्तक पर धारण करते हैं। नहीं समझ में आया? अनुब्रजाम में हम नित्यम कुए त्यंग रेणु भी, और कुछ न समझ में आवे तो कह रहे भक्त चरण रज लेने के लिए पीछे पीछे डोलता हूं। तो ये तो महाभागवतों की प्रेममयी आंसुओं से भींगी हुई भूमि है, और स्वयं प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिरमौर। इसलिए अपने भजन रस सिद्धांत को समझे, और जब गुरु प्रदत्त ही होना चाहिए। ये महाभागवतों की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं पढ़ लिया आपने कि ये इतने महीने जपने में ये सिद्धि आ जाएगी, भूल मत करना। गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र के सिवा कहीं भी हमारी रुचि नहीं रह जानी चाहिए कि थोड़ा 5 माला ये कर लेते हैं कि उससे सपोर्ट हो जाएगा और इससे ये हो जाएगा, और फिर अपना गुरु मंत्र जप लेते हैं। ऐसे आते हैं प्रश्न, वो बाहर के होंगे, अपने रसना कटो जो अन रटो। गुणानुवाद अपने आराध्य देव का, श्रवण फूटो जो अन सुनो। ये महाभागवतों की रस की बात है। भक्ति के विघ्न को बर्दाश्त ना करना, ये भक्त का स्वभाव होना चाहिए। हम लोग बहुत ढीले हैं, भक्ति के विघ्न को हम विघ्न ही नहीं मानते। कितनी देर से भजन छूटा है तुम्हारा? कितनी देर से तुम प्रभु से विमुख हो उस वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रलोभन में? बड़ा विचित्र है। बहुत सावधान, बहुत सावधान। माया की चकाचौंध भुलवा देती है, हरि को चकाचौंध भुलवा देती है। संसार का आकर्षण इतना बड़ा है, यही तो बड़ा विचित्र। और भूले तो भूले तुम जिन भूलो मालाधारी, स्वामी हरदास जी कहते। अरे और तो भूले ही है, तुम क्यों भूलते हो? तुमने तो उनका माला पहन लिया, कंठी पहन ली, उनसे बड़ा कोई है? उनसे बड़ा कोई है? अपने स्वामी से बड़ा कोई नहीं। चर्चा किसकी हम करेंगे? गुणानुवाद किसका करेंगे? अपने प्रभु का। बता रहे हैं विश्व ब्रह्मांड में जितना धन है कुबेर के कोने में, कुबेर के पास जितना खजाना है लक्ष्मी जी के एक चरण चिन्ह के कोने में है। वो लक्ष्मी जी जिनके चरण सहलाती रहती हैं वो हरि हैं, और वो हरि जिनके चरणों में महावर रखते हैं हमारी प्रिया जो है। इसके आगे बोलो, पूर्णता प्रेम की, क्योंकि प्रियाजू कौन है? पूर्ण प्रेम, शांद्रा आनंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। अब हम चर्चा किसकी करेंगे? नीचे करेंगे किसी की? अरे सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास। समझे में नहीं आ रहा, समझे में नहीं आ रहा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र, अति विचित्र भगवंत गति। हाथ सामने अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी की महिमा, और एक तरफ माया की महिमा। स्वामी को धक्का लगा के बाहर, माया को अंदर। ऐसा प्रभाव माया का है, बड़ा विचित्र। जिस समय सोने की थाल और कटोरी सब लगा के लक्ष्मी जी बूढ़ी के रूप में ना भगत से प्रसाद पाया, बोले ये जूठे पात्र हम दोबारा नहीं रखते। अरे मैया तू तो रुक, अब यहां नारायण बैठे थे, बोले जा ये रहते हैं ना साधु बाबा सन्यासी जन, हम वहां टिकते नहीं ज्यादा दिन, तो इसलिए बोले स्वामी जी झोला उठाओ आप अपना चलो। बोले नहीं बेटा हमारी तो इच्छा थी आज रात्रि ना माता जी रहेंगी,
पिताजी को भगा दिया। जो पिताजी गए माताजी अंतर दयाल हो गई, क्योंकि नारायण की भी लौटी के ले सकती। ये खेल है, समझ लो। अच्छे अच्छे नारायण को छोड़ दें, ऐसा है माया का प्रभाव। भक्त भक्ति के विघ्न को बर्दाश्त ना करे, चाहे कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान, कुछ भी हो। जो मेरे प्रभु का विस्मरण करा रहा, बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। लेकिन आप खूब बर्दाश्त कर लेते, चैन से बर्दाश्त कर लेते। नहीं, देख लो अपने लोग कितने प्रमादी हैं कि इस बात से हमें दुख नहीं होता। तद विस्मरण परम व्याकुलते, आराध्य देव का विस्मरण हो रहा है, मुझे चैन है। बहुत विचित्र बात है। सत्संग छूट गया, तुम्हें बेचैनी नहीं हुई? तुम्हारी दिनचर्या टूट गई, तुम्हें बेचैनी नहीं हुई? तुम्हारा नाम छूट गया, तुम्हें बेचैनी नहीं हुई? नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं। विचार करो, पूज्य राधा बाबा के चरित्र में जरा अंदर गांठों से गठिया बात इतना बढ़ा हुआ था कि बाबा एक कदम नहीं चल सकते थे। और गंगा जी की रेती में सत्संग हो रहा था, तो पूज्य बाबा को कौन सा ज्ञान नहीं, आप हमें बताओ। वो प्रार्थना कर रहे थे जो उनकी सेवा में थे कि मुझे वहां तक पहुंचा दो। बोले अब थक गया हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं। बोले पहुंचा दीजिए। बोले चले जाओ ना। बड़ी चूक हो जाती है, जानते हो। जब हम चरित्र पढ़ते हैं महापुरुषों के, तब लगता है वो महापुरुष है। जब सेवा में होते ना पास, तो नहीं लगता। देखो कैसे उत्तर दे रहे हैं बाबा को, इतना ही प्रिय तो आप चले जाओ, हम तो थक गए हैं। प्रसंग है, पढ़ के देख लेना कि बाबा ने एक बांस उठाया और कहा, क्या तुम जानते हो श्री कृष्ण में वहां तक नहीं पहुंचाएंगे? पहुंचाएंगे। और कड़िलते हुए बांस के सहारे से इतनी दूर तक पहुंचे जहां से सत्संग सुनाई दे रहा था। क्या सत्संग में बाबा को जानना है? सर्वज्ञ महापुरुष हैं, पर है कोई सत्संग की महिमा? क्या हमारे अंदर चुभता है कि आज का सत्संग छूट गया? क्या चुभता है आज का वाणी पाठ छूट गया? अरे जिस सभा में हम बैठकर वाणी गायन हो रहा है, उसमें बैठे प्रियाजू का यश हो रहा है, साधु मंडली में बैठे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हम जलते हैं कि आज हमारा इतनी देर से भजन छूट गया? क्या हम कभी रोए कि हमारी सेवा छूट गई? प्राणांतक कष्ट हो तो भी सेवा नहीं छूटनी चाहिए। प्राणांतक कष्ट हो, अगर हम शकिल पाते हैं तो शकिल शकिल करके वो सेवा कर देंगे। हमारे गुरुदेव की, इष्ट देव की सेवा ये केवल प्रवचन ही नहीं, गुरु प्रताप से कह रहा हूं। भक्त को भक्ति के विघ्नों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बता देना कि हम आज उठने लायक भी नहीं, पर ये सेवा पहुंचा दो, इस सेवा पहुंच जानी चाहिए। मेरी सेवा नहीं टूटनी चाहिए। ना सेवा में प्रीति होगी, ना नाम छूटने में तुम्हें जलन होगी, ना तुम्हारी पाठ में प्रीति होगी, ना तुम्हारी इष्ट देव की अपनेपन में स्थिति होगी। तो होगा क्या? भक्ति के विघ्न को आप क्यों बर्दाश्त कर लेते हैं? ये आप देख लीजिए। हमें लगता है जितना इष्ट और गुरु का दुलार मिलता है तो हम उसको पहचान नहीं पाते। हमें लगता है संसारिक तौर तरीके से लगता है, हमें नहीं लगता कि हम पर अपार कृपा है। पांचवा, भक्ति के फल को गुप्त रखना। ये पांचों आज ये बहुत बड़ी महान बातें हुई। अपने स्वरूप का बोध, अपने इष्ट के स्वरूप का बोध, जो गुरु प्रदत्त साधन उस पर निष्ठा, जप और गुणानुवाद अपने आराध्य देव का है, भक्ति के विघ्नों को बर्दाश्त न करना, और ये भक्ति के फल को गुप्त रखना। जो हमारे इष्ट और गुरुदेव की कृपा से आध्यात्मिक उन्नति हो रही, उसे कभी ना बोले, ध्यान रखना नहीं, वहीं रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। पकड़ो इस बात को। अपनी स्थिति कभी नहीं व्यक्त करनी चाहिए। इसमें पांचवा, भक्ति के फल को गुप्त रखना चाहिए। आपको स्वप्न में अच्छे स्वप्न आ रहे हैं, दिन में कोई अनुभूतियां हो रही, गुरु कृपा प्राप्त हो रही है, आपको प्रियता मिल रही है, भागवतिक आंतरिक उन्नति हो रही, बिल्कुल गुप्त, कुछ नहीं बोलना। बोले नहीं गुरु से तो बोल दे। क्यों? गुरु अल्पज्ञ है क्या? तुम बाजार से लाए स्थिति, गुरु ने दी है, उनको बताने की जरूरत क्या है? उनको बताने का मतलब अपने अहम को पुष्ट करना नहीं, फिर स्थिति नहीं रहेगी। ना गुरुदेव से कहनी है ना किसी से। गुरुदेव से क्यों नहीं? उन्होंने ही दिया भाई, उनसे क्या कहना है? उन्हीं की तो प्रदत्त वस्तु है, गुप्त शांत।
एक दृष्टि में सब कुछ पता चल जाता है गुरुदेव को कि आप कहां हो, आपकी स्थिति क्या है, आपको बताने की जरूरत नहीं। ये पांचवी बात बहुत समझी जाए, अपने भक्ति के फल को कभी प्रकाशित ना। अब आपकी कृपा से निरंतर मंत्र चल रहा है, बंद हो जाएगा, कहीं भी बोल दो बंद हो जाएगा, देख लेना। बहुत इससे हमें लगता है आपका अब निरंतर भजन होता है, कहां आपकी कृपा से जो कुछ हो जाता है। अब आप देख लो जैसा निरंतर, तो कहां देख लो, तो झूठ भी नहीं होगा, क्योंकि कभी तो हम गाढ़ निद्रा में सोते होंगे, तो मुझे तो पता नहीं उस समय चलता है कि नहीं चलता, अब आप जानो। कभी भी अपने भक्ति के आंतरिक वैभव को प्रकाशित ना करें। पहला है अपने स्वरूप का निरंतर चिंतन रखो कि हम प्रियाजू की प्रिय सखी हैं। दूसरा अपने आराध्य देव के स्वरूप का कि महामहिम इन्हीं के सब कुछ अधीन है, हमें किसी और के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और की आराधना की जरूरत नहीं। तीसरा जो गुरु प्रदत्त साधन है उसी में हमारी रुचि होनी चाहिए, उसी नाम में, उसी मंत्र में और उन्हीं के गुणानुवाद में। और चौथा भक्ति के विघ्नों को बिल्कुल बर्दाश्त न करे, जो हमारे प्रभु का विस्मरण करा दे उससे बचने की कोशिश करे। पांचवा भक्ति के फल को गुप्त रखे, भक्ति के अनुभव को गुप्त रखे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। जब सेवा से निवृत्त होकर हम एकांत में मंत्र जप कर रहे हैं तो ये चार बातें नहीं होनी चाहिए मंत्र जापक में या नाम जापक में। उस समय जिस समय हम बैठे हैं, पहला नाम जप या मंत्र जप में जो ही हम माला प्रारंभ करते हैं तो सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके मौन धारण करते हैं जब तक वो माला ना हो जाएगी। अत्यंत आवश्यक होने पर भी माला पूरी ही करनी है, तब बात करनी है। मंत्र जाप में ये नियम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर माला पुनः आपको प्रारंभ करनी पड़ेगी, उसे पूरा करने। बीच में रोक कर बात करके फिर आगे ये नहीं चलेगा, ये दोष माना जाता है। माला पूरी होने तक वार्ता नहीं हो सकती। बोलना बीच में पहला दोष। दूसरा इधर उधर देख ऐसे माला जपने, मेरुदंड सीधी, नासाग्र दृष्टि ऐसे। जिसे नींद आने की संभावना है वो आंख मूंद के भजन करने मत बैठे। नहीं कंबल या शाल ओढ़ा, आंख मूंद ली तो माला छूट जाएगी और आपका समय व्यतीत हो जाएगा नींद में। ऐसा प्राय होता है। कठोर आसनों पे बैठ करके नींद ना आवे इसलिए नासाग्र दृष्टि रख के जप किया जाता है। उस मंत्र का ध्यान करते हुए आंख खुली हुई, बार बार पलक झपकना ऐसे ये नहीं, नासाग्र दृष्टि रखते हुए मंत्र जप करते हुए बोलना नहीं। जैसे 11 माला का नियम दिया है गुरु मंत्र का, तो जिनकी विशेष विशेष सेवाएं हैं, जब आपको समय मिले, जितना मिले अधिक से अधिक आप मंत्र जाप करें। जब आप आसन पे बैठकर मंत्र जाप कर रहे हैं तो बोलना नहीं है, माला पूरी होने पर ही बात करें अगर कोई अत्यंत आवश्यक है। दूसरा इधर उधर गर्दन हिलाना, देखना ये नहीं। मेरुदंड सीधी, आंख खुली हुई, आंख मूंद के नहीं जपना। एक महाभागवत की पत्नी निरंतर भगवदाकार वृत्ति में रहती थी। उनके पति जब पूजा में बैठते तो आंख मूंद करके बैठते ध्यानस्थ से। एक बार उन्होंने पूछा, प्रभु आपके आंख मूंदने और आंख खोलने में अंतर पड़ता है क्या? तो उनका पड़ता है। तो बोले आपकी पूजा अधूरी। हम चाहे बाहरी दृष्टि में हो या आंतरिक दृष्टि में हो, एक ही चिंतन होना चाहिए। आंख खुली हो या आंख बंद, तभी सच्चा उपासक है। तीसरा हिलना मंत्र जाप के समय। ये कीर्तन में हो सकता है, पद गायन में हो सकता है, लेकिन मंत्र जाप के समय हिलना नहीं, ये नहीं। गर्दन घुमाना, बात करना। चौथा हंसते हुए प्रपंच की वार्ता करना, हंसी मजाक चल रही, बोलना मतलब उत्तर देना। चौथे में जो हंसते हुए प्रपंच वार्ता करना,
बैठे कुर्सी में 3 लोग, माला हाथ में, प्रपंच की वार्ता। अपमान कर रहे हो माला का, मंत्र का। आप क्या कर रहे हो? उपहास कर रहे हो। 4 लोग जा रहे हैं, माला सरक रहा है, बातचीत कर रहे, तो माला सरकाने से थोड़ी भगवत प्राप्ति होगी। जो माला की एक भी मन का नाम और मंत्र से खाली ना जाए, उसका चिंतन करते हुए, वो आंतरिक चिंतन को बढ़ाने के लिए माला है। माला सरकाने से थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है। माला की मनका के सहारे से हम प्रत्येक मंत्र का चिंतन करके, उसका श्रवण करके, मनन करके तब फिर आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी कि जल्दी जल्दी किसी की माला को तो देखते हैं कि इतनी रफ्तार से कैसे चल सकती है। अगर हम केवल राधा नाम भी जपें तो इतनी रफ्तार से नहीं चल सकता, क्योंकि हमें लिखना है राधा राधा। फिर अष्टादशाक्षर मंत्र या द्वादशाक्षर मंत्र, फिर इन मंत्रों को तो कैसे आप इतनी जल्दी, कैसे बिना अक्षर मात्रा दर्शन के कैसे आप मन का सरका दिए? 11 माला बहुत होते हैं। अगर जिस पद्धति से कहते 11 माला कर लो तो बहुत जल्दी मानसिक सिद्धि प्राप्त हो जाए। सामने मंत्र लिखा हुआ है, हर बार नवीन मंत्र की रचना कर रहे हैं। हर मन के पे, एक मन के पे पूरा मंत्र लिखा, फिर एक मन के पे पूरा मंत्र, फिर मन। देखो मन कहां भाग के जाएगा। मन निर्विषय हो जाएगा, सच्चिदानंद की तरफ दौड़ पड़ेगा मन। जब के समय किसी को उत्तर देना, इधर उधर देखना, शरीर को हिलाना, हंसते हुए हंसी मजाक वार्तालाप करना, 4 बातें जब में निषेध है। जब काले न भासेत नान्यानि प्रेक्षेत बुधा न कंपेत शिरोग्रीवाम दंता नैव प्रकाशयेत। 4 बातें। ए हंसी मजाक, 2 साधक चल रहे रास्ते में, माला भी चल रहा, हंसी मजाक। ए तुम्हारे पास समय कैसे, तुम्हारा माला कैसे चल रहा है? तुम वार्ता कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो? ऐसा नहीं, इतने सिद्ध नहीं हो गए हो। जो शास्त्र जब काले न भाषेत नान्यानि प्रेक्षित बुधा न कंपेत शिरोग्रीवाम दंता नैव प्रकाशयेत। माला जपते समय ये ऐसे हिलना डुलना, शांत, हंसी मजाक, न दंतान नैव प्रकाशेत, दांत नहीं दिखाई देने चाहिए। गुरुमंत्र के समय तो मुख से वायु भी नहीं निकलनी चाहिए, मुख से। बस ये स्थिति। थोड़ा दांतों के बीच में जगह है, जिह्वा का अग्रभाग ऊपर के दांत के जोड़ पे है, हल्की सी नाक की श्वास से मंत्र का उच्चारण है, उसी का श्रवण है, और नेत्रों से दृष्टि में हम देख रहे हैं। भगवदाकार मंत्राकार वृत्ति करनी है। प्रभु के मंगलमय नाम उच्चारण करने से करोड़ करोड़ जन्मों के पापों का नाश होता है, ऐसा शास्त्र और ब्रह्म ऋषियों ने निश्चय किया है। भगवान का नाम उत्तम श्लोक है, पवित्र कीर्ति है। जो नाम जप करता है वो पवित्र कीर्ति वाला हो जाता है, वो उत्तम श्लोक भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। इस मार्ग में चलने वाले उपासक से, चाहे वो ज्ञान मार्ग का हो या भक्ति मार्ग का हो, कोई पाप बन जाए तो शास्त्रोक्त प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कृच्छ व्रत, चंद्रायण व्रत, बड़े बड़े कठोर व्रत पापों का प्रायश्चित करने के लिए है। वो केवल नाम जप, नाम कीर्तन अपना बढ़ावे, उसी से सारे प्रायश्चित हो जाएंगे। जप करने वाले को अन्य प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक अनंत जन्मों के हमारे पाप हैं, तब तक हमारी नाम में रुचि नहीं होती। ये बहुत ध्यान देने का विषय है कि जब नाम की इतनी महिमा है तो सब लोग नाम में क्यों नहीं लगते? बोले इसलिए नहीं लगते कि इतने पाप हैं कि नाम की तरफ रुचि ही नहीं हो सकती। जैसे कोई कहे कि चीनी 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 कहने से तो क्या मुंह में मिठास आ जाएगी क्या? भोजन 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 करने से क्या पेट भर जाएगा क्या?
तो ऐसे ही कृष्ण कृष्ण राम राम राधा राधा करने से क्या राधा मिल जाएंगे क्या? बड़े तर्क होते ना दिमाग में। वो जड़ वस्तु है, वो न पहले थी न बाद में रहेगी, बीच में भी उसकी सत्ता नहीं है। नासतो विद्यते भाव। और जो भगवान को अधीन कर ले, भगवान से भी महान, जिसकी महिमा स्वयं भगवान नहीं वर्णन कर सकते। कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। वो इन भौतिक पदार्थों के नाम जैसा नहीं है, वो सच्चिदानंद है। स्वप्रधानमेव पुरुषोत्तम कीर्तनम पाप प्रध्वंसन हेतु। जो भगवान पुरुषोत्तम का नाम कीर्तन करता है, उसे अन्य साधन करे या न करे, प्रधान साधन नाम जप या नाम कीर्तन उसके सर्वस्व पाप का नाश कर देता है। किसी दूसरे प्रायश्चित के स्पर्श की भी आवश्यकता नहीं है। केवलमेव हरि कीर्तनम कृष्ण पापक्षय हेतु नान्य समुचितम नतरा मन्यांग भूतम। केवल नाम जप नाम कीर्तन संपूर्ण पाप और पाप प्रवृत्ति को विध्वंस कर देता है। अन्य किसी साधन के अंगभूत की आवश्यकता नहीं है। हो रहा है अच्छा, नहीं हो रहा तो चिंता की बात नहीं है। संपूर्ण पाप और पाप प्रवृत्ति का नाश करने के लिए केवलमेव हरि कीर्तनम, केवल भगवन नाम कीर्तन, भगवन नाम जप। नरक हेतु संस्कारः प्रायश्चित्त निर्वर्ते न सजाति योत्पादकः भक्त्या पुनरुभव विधोपीति भक्तेरे वात्यंतिक शुद्ध हेतुत्वम न कर्मणाम। जैसे निश्चित हो चुका है आपके पाप कर्म से बन चुके कि नरक जाना है, निश्चित हो चुका है। अब उसको मिटा सकता है तो केवल नाम जप मिटा सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। न कर्मणाम, कोई ऐसा कर्म नहीं कि अब तुमको रोक सके नरक जाने से। ऐसे आचरण बन गए तो बोले नरक का हेतुभूत जो कर्म हुआ, जो पाप जमा हुए, उसमें भस्म करने के लिए और भी प्रायश्चित हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो वासना है, जो संस्कार है, जो पाप प्रवृत्ति है, वो किसी में नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं, किसी कर्म में। वो केवल नाम जप में है। नाम बड़े बड़े पापों को विध्वंस करके पाप के वासना, संस्कार, प्रवृत्ति का नाश कर देता है। संस्कार निवृत्त हो जाना एक बहुत कठिन बात है। पाप निवृत्त होने के तो बहुत साधन बताए गए हैं। अतः एकमात्र नाम जप नाम कीर्तन पाप प्रवृत्ति, पाप संस्कार, संस्कारों की निवृत्ति कर देता है। अत्यंत शुद्धि साधन मावृत्ति गुणकम कृष्ण कीर्तनम अत्यंत शुद्धिश्च सह वासना भी पापानां परिचयः भविष्यत भी पापैरनुपश्लेषः फलमाव्रत ही प्रारब्ध परिक्षये च युक्त मेवावृत्तोपेक्षणम। यदि बार बार नाम की आवृत्ति की जाए, राधा 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 राधा, बार बार श्री कृष्ण कीर्तन किया जाए, नाम जप किया जाए, तो किसी अन्य साधना से जो शुद्धि नहीं होती वो बहुत जल्दी ये नाम जप से, नाम कीर्तन से होती है। वासनाओं के साथ समस्त पापों का नाश हो जाना अत्यंत शुद्धि है। भविष्य में कभी किसी पाप का संपर्क जो भूल से, चूक से, कुसंग से, उपासक से बन जाता है, वो तत्काल भस्म हो जाता है। तत्काल इतनी भीषण जलन प्रायश्चित पैदा होती है कि उसके लिए नहीं कि अभी का पाप शाम तक भी टिक पाएगा, नहीं, तत्काल प्रायश्चित होता है। नाम जप से तत्काल ग्लानि, इतनी जलन क्यों, भस्म हो जाता है। और अगर उपासक चाहे तो प्रारब्ध का क्षय भी कर देगा। प्रारब्ध अर्थात जो शरीर भोग निश्चित हो चुका है। ऐसा न समझे कि नाम जापक भजन करने वाला प्रारब्ध क्षय नहीं कर सकता। हर रोग को नष्ट करने की सामर्थ्य है, पर
वो अपने नाम जप की जो आवृत्ति कर रहा है, अव्याव्रत भजना, बार बार नाम जप कर रहा है, वो आराध्य देव के विधान को जानकर सुखी होने वाला उपासक हो जाता है। पाप क्षय हुआ, पाप की प्रवृत्ति का नाश हुआ, आगे भूल चूक से पाप हो जाए उसका भस्म करने की सामर्थ्य उसमें, प्रारब्ध को क्षय करने की सामर्थ्य होते हुए भी भक्त अपने प्रारब्ध को क्यों भोगता है? क्योंकि वो उस भजन से अपने आराध्य देव को प्रसन्न देख करके, मन जहां है सावई मना कृष्ण पदारविंद, अब उसे प्रारब्ध कोई दुखद नहीं लगता, अपने स्वामी का मंगल विधान लगता है, वो उसे सहज में भोग लेता है। यदि चाहे तो उसे तत्काल भस्म कर दे प्रारब्ध को। आगे इसका वर्णन करते हैं। अप्रारब्ध प्राचीन पापक्षय सकृत कीर्तनमेव साधनमिति निरपवादम अन्नवचनानि संत्य अनंतानि। प्रारब्ध से भिन्न पापों का क्षय समझना। अप्रारब्ध प्राचीन पापक्षय, बिना प्रयास के नाम जब से वो क्षय हो जाते हैं। प्रारब्ध के लिए संकल्प करना पड़ता है और भक्त संकल्प रहित होता है, इसलिए प्रारब्ध को भोगता है। जो प्राचीन पापाक्षय अप्रारब्ध, जो प्रारब्ध में नहीं है, पूर्व संचित जमा पाप कर्म है, वो सकृत कीर्तन में साधनमिति, एक ही साधन भगवन नाम कीर्तन, भगवन नाम जब वो स्वाभाविक नष्ट हो गया। निरपवादम, इसमें किसी का कोई तर्क नहीं है, पर प्रारब्ध को क्षय करने के लिए संकल्प करना होता है। ये मेरा रोग नष्ट हो जाए, ये कभी भक्त नहीं कर सकता। इसीलिए बड़े बड़े संतों को कष्ट में देखा गया शारीरिक। अप्रारब्ध स्वाभाविक क्षय हो जाएगा, पर प्रारब्ध के लिए संकल्प करना पड़ेगा। इसलिए भक्तजन अत्र वचनानि संत्यनंतानि, संतों के अनंत वचन पाए गए। क्या कि जैसे मेरे प्रभु रख रहे हैं वैसे मैं बहुत राजी हूं, मेरे स्वामी जैसे मुझे रख रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, तेरा किया मीठा लागे। क्या बड़े बड़े महापुरुष के तेरा किया मीठा लागे। प्रभु आप जो विधान कर रहे हो वो प्रारब्ध क्षय के लिए संकल्प नहीं करते। कीर्तनात् पापक्षय तदा वृत्त्या तद विषयाणाम वासनानाम प्रचयः अपचयश्च पाप वासनानाम ततो भगवज्जनो सेवा सात्यताम ततस् तदुपवर्णित महिमनि भगवती पुण्य श्लोक शेखरे भगवती नैष्ठिकी भक्ति तत्शोकादि नाम अत्यंतोच्छेदः ततः सत्वस्य परमोत्कर्षः तत्व साक्षात्कारः ततो मुक्ति रीति अयमर्थः। बड़ी अद्भुत बात वर्णन कर रहे हैं। ये कीर्तन केवल पाप का ही नाश नहीं करता, नाम जप, ये नाम जब बार बार जो आवृत्ति की जाती है, इससे उपासना की वृद्धि होती है, वासनाओं का नाश होता है। इसके पश्चात भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य मिलता है। ये बड़े गूढ़ विषय है। जब तक आपके पाप क्षय नहीं हुए तो आप संतों के सन्मुख नहीं पहुंच सकते। भगवत कृपा हुई, कैसे पाप क्षय हुए? श्रवण सुजस सुनी आयऊ। जब कान में श्रवण में हमारे भगवतीय सिद्धांत नाम महिमा पड़ी तो सुन सुन के हमारे हृदय में इच्छा जागृत हुई, चलो संत दर्शन करते हैं। भजन का फल हुआ संत दर्शन, नाम जप का, नाम कीर्तन का फल हुआ भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य संग। ततो भगवज्जन सेवा सात्यतम, फिर उसके हृदय में उन महापुरुषों की सेवा करने का मन होता है। क्या करूं जिससे ये प्रसन्न हो जाए? फिर उन महापुरुषों के द्वारा
तदुपवर्णित महिमनि भगवती पुण्य श्लोक शेखरे भगवती नैष्ठिकी भक्ति। कैसे प्रभु में निष्ठा जागृत होती वो उपदेश करते हैं इनको, निज जनों को। निज जन कौन? जो नाम जप नाम कीर्तन के द्वारा जिनका पाप क्षय हुआ, पाप वासनाएं नष्ट हुई, एक उपासना जागृत हुई कि हमें संतों का सानिध्य मिले, भगवत कृपा से संत सानिध्य मिला, उनके हृदय में एक नई इच्छा जागृत हुई, इनकी सेवा मिले, इनको कैसे प्रसन्न करूं। जब उनकी आज्ञा और सेवा में तत्पर हुए तब उन्होंने अपने हृदय की उपासना दे दी। उससे क्या हुआ? बोले भगवती नैष्ठिकी भक्ति, निष्ठा पूर्वक भगवान की भक्ति का जागरण हुआ। ततः शोकादि नाम अत्यंत उच्छेदा, समस्त चिंता भय शोक दुख का जड़ से नाश हो गया। जब संत गुरुजनों के द्वारा दी हुई उपासना से भगवान की भक्ति हुई तो शुद्ध नैष्ठिक भक्ति का जागरण हुआ, तो शोक चिंता भय दुख क्लेश अशांति मृत्यु इनका सा भय जड़ मूल से उच्छेद हो गया। आदि नाम तथा शोकादि नाम अत्यंत उच्छेदा, अत्यंत, अब दोबारा कभी ये नहीं जग सकते। तथा सत्व से परमोत्कर्ष, अब उसके हृदय में प्रेम का उत्कर्ष हुआ। अगर वो चाहता है कि तत्व साक्षात्कार, तो परमोत्कर्ष तत्व साक्षात्कार तत्व मुक्ति, उसको तत्व बोध हो जाएगा और मोक्ष हो जाएगा। अगर वो ये नहीं चाहता है तो प्रेम प्राप्त हो जाएगा, भगवत लीला धाम में प्रवेश। दोनों तत्वबोध हो जाना या भगवत प्रेम, दोनों नाम जापक नाम कीर्तन करने वाले को प्राप्त हो जाता है। तो सर्वेषाम अपि भगवन नामम प्रत्येक मेहतादृशम सामर्थ्यम न चा नरक सृष्टे लानर्थक्यम दग्धेपि कश्चितम प्राचीने पापमनि। तब तो फिर नरक तो कोई जाएगा ही नहीं, तो नरक की सृष्टि करना व्यर्थ हो जाएगा। यदि नाम जप नाम कीर्तन सब करेंगे तो सबके पाप नष्ट हो जाएंगे, सब तत्वबोध सब भगवत प्रेम प्राप्त कर लेंगे। तो नरक सृष्टि रानर्थक्यम, बेकार की नरक की सृष्टि हुई। दग्धेपि कर्तचित प्राचीने पापमनि, क्योंकि पूर्व पापी नरक में दग्ध करते हैं, जलाते हैं, कष्ट भोगवाते हैं, और वो तो नाम जप नाम कीर्तन से नष्ट हो जाता है। तो कह रहे हैं तदुत्तर काल भावी भी रंगो भी महदवा मानिश्च नरकपातस्यापि संभवात्। बड़ा सूक्ष्म विषय वर्णन करते हैं। ना चावृत्ति गुणकमेव कीर्तनम सर्वस्यापि भविष्यतीति कश्चिदस्ति नियमः। एक तो सब नाम महिमा सुन भी नहीं पाएंगे। भारत में कितनी जनसंख्या है? 135-40 करोड़ तो है ही है, क्यों ऐसे ही तो है? 140 करोड़ क्या सब नाम महिमा सुनते हैं? क्या सब भगवान नाम कीर्तन करते हैं? नहीं। तो कह रहे हैं ये बात मत सोचो कि कोई नरक नहीं जाएगा, बहुत जाएंगे, क्योंकि नाम कीर्तन नाम जप में सब थोड़ी लगे हैं। दूसरी बात, जो नाम में लगे भी हैं वो कह रहे हैं कि संभावना है उनके नरक जाने की। कैसे? बोले यदि किसी महापुरुष का अपमान कर दिया, निंदा कर दी, वैष्णव अपराध बन गया तो पतन होने का चांस हो जाता है, या आज्ञा शास्त्र की उल्लंघन करके कहीं ममता कर बैठे तो उसको पतन होने का चांस रहता है। बोले उदाहरण में आप बताइए कि नाम जापक कौन जो ममता करके अपनी स्थिति से भ्रष्ट हो गया? बोले अतएव भरत देवस्वापि ऋषभ देवे नानुग्रहीतस्यापि प्रतिबद्धा परोक्षानुभवत् वादांतरायै रत्यंत सूक्ष्मन भगवद उपासना त्वाच तदुत्तर काल भाविना मृगाशक्ति रूपेण कर्मणा निकृष्ट देहारंभा मृगत्वमपि। जहां निरंतर भजन के लिए राज्य और पत्नी और पुत्र आदि का त्याग किया भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी,
वहीं मृग की ममता में आकर के मृगाशक्ति रूपेण कर्मणा निकृष्ट देहारंभा, निकृष्ट देह मृग की प्राप्त कर लिए। अगर ममता करेंगे चूक हो जाएगी, जन्म जन्मांतर के लिए कितना जाना पड़ेगा। उनकी सावधानी ये रही कि मृग शरीर में भजन किए तो अगले बोध संपन्न जड़ भरत जी के रूप में प्रकट हुए। अगर नाम जप कर रहे हो, भजन कर रहे हो और वैष्णव निंदा कर रहे हो, संत अपमान कर रहे हो, संत द्रोह कर रहे हो, तो आपको भ्रष्ट हो जाना पड़ेगा, अपनी स्थिति से गिर जाना पड़ेगा। जय विजय योश्च वैकुंठ वासिनोरपि ब्रह्मविदो मानादधा पतनम। ब्रह्मविद महापुरुष सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का अपराध करने के कारण वैकुंठ में विराजमान जय विजय अधापतन को प्राप्त हो गए। ब्रह्मविदवमान जनितम ही दुरितम दुरत्ययम भगवद उपासनेनापि भगवद भक्तावमान जनितम च प्रपंचितम। कह रहे हैं कि जो ब्रह्म धाम में विराजमान वैकुंठ धाम में वो जब अपराध कर दिए भक्त का, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का, तो उनको 3 जन्म के लिए अधापतन हुआ और राक्षस भाव को प्राप्त हुए, दैत्य भाव को प्राप्त हुए। तो जो भगवत भाव मान जनितम च प्रपंचितम, जो प्रपंच दृष्टि रखकर नाम जप करते हो, भगवत भक्तों का अपमान कर देते, निंदा कर देते हैं, तो महात्माओं का अपमान करने से उनकी गति बिगड़ सकती है। इसमें 3 बात बताई। पहले तो सब नाम महिमा सुनते ही नहीं है, सबके कानों में ही नहीं पहुंचती। अगर किसी के कानों में पहुंचती है तो बड़ा भाग्यशाली ही उसे पकड़ पाता है, नहीं तो छोड़ देता है। तो ऐसे लोगों की गति दुर्गति ही होती है। दूसरे जो नाम पकड़ते हैं उनमें कोई भाग्यशाली होता है कि किसी की निंदा स्तुति ना करते हुए, नाम जप करते हुए आगे बढ़ जाए। नहीं तो जहां नाम जप हुआ अपने में गुणाभिमान आने की संभावना होती है। अगर साधु संग ना हुआ, वो दूसरे संतों की फिर अवहेलना, निंदा, अपमान। देखो भाई, एक ही प्रभु हैं, 10-20 प्रभु नहीं है। उनके नाम अनंत हैं, उनके रूप अनंत हैं, उनकी उपासना अनंत है, उपासना की पद्धतियां अनंत है, मान सकते हैं। लेकिन प्रभु एक है, इसमें कोई संशय नहीं। अब प्रायः एक धर्मावलंबी दूसरे धर्मावलंबी की निंदा करना ही अपने धर्म की महानता समझी जाती है। हमारी समझ में कम आता है। हम किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, किसी की अवहेलना कर रहे हैं, तो हम अपने आराध्य देव की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। एकादश स्कंद में परमार्थ का जब निरूपण वर्णन हुआ बीच में, तो उसमें था ना किसी की निंदा ना किसी की स्तुति। समझ में नहीं आता। हम समझते हैं हम अपने आचार्य की बहुत महिमा गा रहे हैं, अगर दूसरे आचार्य की निंदा कर रहे हैं, दूसरे इष्ट देव के नाम की निंदा करें तो हम अपने इष्ट देव को बहुत प्रसन्न कर लेंगे। नहीं भाई नहीं, अभी समझ में नहीं आई, अभी बुद्धि ठीक नहीं है। सर्वम खलमिदं ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं। फिर तुम उनके दास हो, तुमको नहीं दिखाई दे रहा तुम्हारा आराध्य देव स्वरूप में। अवहेलना, उपहास, दूसरे धर्म की अवहेलना अर्थात अपने आराध्य देव की, दूसरे वैष्णव की, दूसरे संत की, दूसरे उपासक की निंदा अर्थात अपने आराध्य देव की कह रहे हैं। जय विजय योश्च वैकुंठ वासिनोरपि ब्रह्मविदव मानादधा पतनम। अधा पतनम, वैकुंठ से पतन होना असंभव, लेकिन इस असंभव पद से भी पतन हो गया महापुरुषों का अपमान करने से। और तो सब छोटी बात है। इसलिए ध्रुवदास जी ने भी सिद्धांत विचार लीला में वर्णन किया, भक्तन के अपराध सो डरपत रहो। या एक अपराध है जो बड़ी बड़ी पदवी से तुम्हें भ्रष्ट कर देगा, तुम्हारे सारे सुकृत नष्ट कर देगा। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे, जिनको के सुकृत बहुत जन्म के छिन में डारे।
अगर कहीं कोई दंभ पाखंड कर रहा है, वो खुद भोगेगा, वो खुद ठग रहा है अपने आप को, खुद जल रहा है, तुम नहीं देख पा रहे। तुम अपने आराध्य देव को देखो, तुम अपनी उपासना को परिपक्व करो, तुम अपनी वासना को नष्ट करो, अपने हृदय में दंभ पाखंड मत आने दो। ये साधना है। नाम सर्व मंगलकारी। अगर महापुरुषों की स्थिति को देखो तो नाम में बहुत जल्दी प्रीति हो जाएगी। एक पलटू दास जी नाम के बहुत प्रेमी महापुरुष हुए हैं। पलटू दास जी बहुत बड़े भक्त हुए, अवधपुरी में रहते थे। ये स्वयं कह रहे हैं कि नाम भगवान ने ऐसी कृपा करी कि कीच मच गई नाम की। नाम की कीच बिना सने कोई जाएगा नहीं। भक्तों के पास ये होता है, उनके समीप जाओ, नाम सुनने को मिलेगा, नाम महिमा सुनने को मिलेगी, और तुम्हें नाम में लगना ही पड़ेगा। ऐसी भक्ति चलावे मची नाम की कीच, मची नाम की कीच, बूढ़ा और बाला गावे, पर्दे में जो रहे शब्द सुन रोवत आवे। जैसे भोरी सखी हा प्रियाजू हा लाडली, तो जो सुने कदम रुक जाए और हृदय में द्रवण क्रिया हो जाए, आंखों में आंसू आने लगे। प्रियाजू बाबा पे कृपा कर दो। पलटू दास बाबा जी से जब वो जोर से भगवान नाम उच्चारण करते तो कोई पर्दे में कहीं भी, घर मकान कहीं भी उसके कान में पड़ता तो रोना आ जाता। ऐसी नाम की प्रीति उनके हृदय में जगी। बोले कीच मचा दी नाम की अवध में। पलटू दास बाबा ऐसी भक्ति चलावे मची नाम की कीच, मची नाम की कीच, बूढ़ा और बाला गावे, पर्दे में जो रहे शब्द सुन रोवत आवे, सामने उपस्थित हो जाए। भक्ति करे निर्धार रहे त्रिगुण ते न्यारा, आवे दे लुटाए आप ना करे आहारा। जितना वैभव सुख संपत्ति आवे सब संत सेवा में, भगवंत सेवा में आप अपने हिसाब से चलना, ना करे आहारा, उस संपत्ति का भोग नहीं। भक्ति करे निर्धार, कोई आधार नहीं, कोई पदवी, कोई मोक्ष, कोई कल्याण, कोई निमित्त नहीं। सहज भक्ति रहा त्रिगुण ते न्यारा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से ऊपर उठा हुआ महापुरुष नाम जापक साधु। आवे दे लुटाए आप ना करे आहारा, आए हुए संपत्ति वैभव को संत सेवा भगवंत सेवा आप उसका भोग नहीं। मन सबको हरिले सबन को राखे राजी, सबन को राखे राजी, ये भक्ति की महिमा है। मन सबको हरिले सबन को राखे राजी, किसी का भी द्रोह नहीं। भक्त के सामने कोई भी आ जाए, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी धर्म का, सबका आदर, सबका स्वागत, सबको सुख प्रदान करना। क्या जानो भक्ति का स्वरूप क्या है? मन सबको हरिले सबन को राखे राजी।